हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अहम खबर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज से सख्ती बढ़ेगी और सुबह 10 बजे यानी कि अब से जो है ये सख्ती शुरू हो चुकी है। क्रॉस मूवमेंट पर ये सख्ती बढ़ाई जा रही है और ये सख्ती बढ़ चुकी है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है और साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ही ये फैसला लिया गया है। यानी कि 10 बजे का वो समय था जो कि अब बीत चुका है और अब किसी भी रूप में एंट्री और एग्जिट पर यह सख्ती बढ़ाई जा चुकी है। सुबह 10 बजे यानी कि 10 बजे के बाद, क्योंकि 10 बजे तक का जो समय था वो ढील का था, थोड़ी रियायत उसमें दी गई थी, लेकिन अब 10 बज चुके हैं, 10 से ज्यादा समय हो चुका है, तो ऐसे में अब यह सख्ती बढ़ चुकी है। तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज से सख्ती बढ़ चुकी है और 10 बजे के बाद से अब क्रॉस मूवमेंट पर सख्ती बढ़ चुकी है। तो सुबह 10 बजे के बाद से ही अब यह सख्ती बढ़ चुकी है और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर यह सख्ती अब ज्यादा बढ़ा दी गई है और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ही यह फैसला लिया गया है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, अभी अपडेट क्या है? 10 बज चुके हैं और सख्ती कितनी ज्यादा हो चुकी है अब? जी बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके की 10 बजे का आज जिला प्रशासन के द्वारा जो दिल्ली बॉर्डर है, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर है, तमाम हरियाणा के जितने बॉर्डर उनको सील करने की बात कही गई थी और 10 बज चुके हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन की बात करूं, पुलिस की तादाद है, जो जवान है उनकी भी तादाद वहां बढ़ा दी गई है कि किसी भी तरीके का दिल्ली से हरियाणा में किसी के जो एंट्री है बिना इंटर स्टेट पास के नहीं होगी। ऐसी हरियाणा के कोई भी व्हीकल की हम बात करें जो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ रुख करती है, बिना इंटर स्टेट जो पास है उसके बिना उनकी अनुमति नहीं दी जाएगी। और साफ तौर पर जिस तरीके के दिल्ली में कोविड-19 के जो मामले पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और गुड़गांव बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, इसी के चलते जिला प्रशासन ने एक कदम उठाया था। और जैसे ही अब 10 बजे तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियों की लाइन है, जो कतार है, वो लगनी स्टार्ट होगी, क्योंकि लोग हैं जिनको अभी तक पता नहीं था, क्योंकि लोगों को अवेयर हम बात करें जो इतनी जल्दी ये फैसला लिया है, क्योंकि अब काफी ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है और वो रूटीन में जो मूवमेंट पास है उसके जरिए जो बॉर्डर है वो क्रॉस करने की सोच रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो गाड़ियों की कतार है वो बढ़ने लगी है। लेकिन ये गुड़गांव पुलिस की बात करूं या हरियाणा पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस के लिए एक चैलेंज जरूर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है उसको डाइवर्ट करने में उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जी, लेकिन लोगों को जानकारी, जैसा आप खुद भी बता रहे हैं कि लोगों को जानकारी इस बारे में ज्यादा नहीं थी कि 10 बजे के बाद से पूरी तरीके से बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, तो क्या उसको लेकर के अभी जो पुलिस है या अधिकारी हैं वो उस पर कुछ कह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल शुभेंदु, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस के तमाम जवान वहां मौजूद हैं। आपसे कुछ ही देर में हो सकता है कि गुड़गांव के जो पुलिस कमिश्नर है वो मीडिया से रूबरू हो। जिस तरीके की जिला प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिला उपायुक्त ने निर्णय लिया, एक लेटर भी जारी किया है, कल देर रात ये लेटर जारी किया गया था जिसमें तमाम चीजें लिखी गई है। यदि इसी बीच कोई व्यक्ति पुलिस के कार्य में बाधा डालता है तो उसके तहत भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो कोविड-19 है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके की हम बात करें गुरुग्राम में भी करीबन 57 नए यानी कि 57 मामले थे, जिसमें से 35 के करीब अभी रिकवरी हो गई, अभी भी करीबन 21 मामले जो है एक्टिव है। तो उसी को देखते हुए ये पूरा निर्णय लिया गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और जरा ये गुरुग्राम की तस्वीरें हमने आपको बताई, दिखाई, और ये जो नया नोटिफिकेशन है वो गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से दिया गया है। लेकिन जरा हम बहादुरगढ़ की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करते हैं। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और एक और खबर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर भी अब सील कर दिया गया है। 10 बजे के बाद से किसी भी रूप में हर एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया गया है। बहादुरगढ़ से अब जानकारी क्या मिल रही है? जिस में तो बॉर्डर सील कर दिए गए थे और आज भी बॉर्डर सील है। हर आने जाने वाले नाके
रास्ते पर नाकेबंदी की गई है। जो कच्चे पक्के रास्ते थे वो भी सील कर दिए गए थे। जिलाधीश ने 27 तारीख को हर पास धारक हो चाहे कोई परमिशन धारक हो सबको आवाजाही बंद कर दी थी, लेकिन कल वो आदेश वापस ले लिए गए हैं। अब जो वैलिड पास धारक लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी एडवाइजरी सेम है कि अगर आपको इस तरफ काम करना है तो आप यहीं रुकिए, अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो दिल्ली में ही रुक के काम करिए। जहां तक दिल्ली से जुड़े हुए मामलों की बात है तो बहादुरगढ़ में दिल्ली के कारण ही जो लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस है वो बढ़ रहे हैं। बहादुरगढ़ अकेले की टैली 19 हो गई है, जो 19 केस एक्टिव हैं, और झज्जर जिले में कुल मिलाकर 26 एक्टिव केस कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका सीधा संबंध दिल्ली की आजादपुर मंडी से है। सब्जी मंडी के लोग जो सब्जी दुकानदार हैं वो लगातार कोरोना पॉजिटिव पा रहे हैं। अभी जिला स्वास्थ्य विभाग उनकी सैंपलिंग भी कर रहा है। इस वक्त मैं आपको सीधे दृश्य दिखा रहा हूं बहादुरगढ़ झज्जर रोड का। यहाँ से कुछ दूरी पर सब्जी मंडी है, एक तरफ मोहन नगर है, दूसरी तरफ उत्तम कॉलोनी, झील मोहल्ला, किला मोहल्ला, जटवाड़ा का क्षेत्र लगता है। पूरे क्षेत्र को कैंटोनमेंट जोन बना दिया गया है और सीलिंग कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी की गई है। पुलिस कर्मचारी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। अंदर जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है वो जो निर्धारित जो लाइसेंस शुदा लोग हैं जिनको परमिशन दी गई है उनके जरिए सुनिश्चित करवाई जाएगी। हर किसी की जो आवश्यक और मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी प्रशासन ने विशेष ख्याल रखा है। जी शुभेंदु, तो अभी संकेत क्या मिल रहे हैं? जो सख्ती इन दिनों बढ़ रही है ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में लॉकडाउन आगे और बढ़ सकता है। शुभेंदु, जिस तरीके से बहादुरगढ़ और झज्जर में लास्ट जो लॉकडाउन 2 के लास्ट फेज में कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, उससे ये तय है कि जो ग्रीन जोन में झज्जर था हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो ग्रीन जोन से चेंज होकर रेड जोन में चला जाए और लॉकडाउन का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अभी भी सब्जी मंडी से जुड़े हुए जितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनसे संबंधित, उनसे जुड़े हुए लोग और उनके आसपास के लोगों के करीबन 500 के करीब सैंपल्स अभी भी पीजीआई रोहतक में जिनकी जांच होनी है और उनकी रिपोर्ट आनी है। आज झज्जर सब्जी मंडी के आड़ती दुकानदार, उनके परिजनों और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच रिपोर्ट आनी है। हो सकता है कि आज चलिए, ये लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण इस जानकारी के लिए। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, फरीदाबाद का रुख भी कर लेते हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राजा, अभी आज की अपडेट क्या है? फरीदाबाद से जानकारी क्या मिल रही है? कल भी कोरोना पॉजिटिव कई मामले मिले थे, आज की अपडेट अभी तक क्या है? जी सुबेन, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पिछले 48 घंटे की बात करें तो फरीदाबाद में कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 53 मरीजों की संख्या है जो कोरोना की वो पहुंच गई है। लगातार जो मामले हैं उसको लेकर प्रशासन भी कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो 12 एरिया हैं जो कहीं ना कहीं रेड जोन फरीदाबाद में घोषित किया गया है, उन एरियो में तो आ ही रहे हैं। जो एक मामला है बल्लमगढ़ के चावला कॉलोनी का, ये नया मामला है। हालांकि बल्लमगढ़ रेड जोन में नहीं है, कंटेनमेंट जोन में नहीं है, उसके बावजूद यहां से मामला है, तो प्रशासन में जाहिर सी बात है हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डब्बा कॉलोनी में जिस तरीके से जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं नया मामला सामने आया है, जिसको लेकर प्रशासन काफी चिंतित है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल राजा, इसमें ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और इनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और इसी को लेकर के सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। राजा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको ये लगातार हरियाणा और दिल्ली से जुड़े हुए उन बॉर्डर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अब मूवमेंट को बहुत ज्यादा सख्ती के साथ वहां पर किया गया है। और जरा फरीदाबाद हम आपको वापस ले चलें, लेकिन उससे पहले जरा मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या अभी तक और जानकारी मिल रही है? जानकारी ये कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अब 10 बजे के बाद ना तो एंट्री दी जाएगी किसी भी वाहन को, ना ही एग्जिट होगा। क्या जानकारी और? शुभेंदु, मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देता हूं। मूवमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा सख्ती गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से अब की जा रही है, तो ऐसे में गुरुग्राम बॉर्डर पर अब क्या स्थिति है, तस्वीरें क्या हैं? देखिए, बिल्कुल शुभेंदु, मैं बताना चाहूंगा शुक्रवार यानी आज सुबह 10 बजे से जो दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर है उसे पूरी तरह सील कर दिया गया है। 30 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और 10 अतिरिक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट से तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। 30 नाके लगाए गए हैं यहाँ पर। और अब जो दिल्ली और आने जाने वाले लोगों की है, जो आज से जो है मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी शुभेंदु, बिल्कुल, लेकिन क्या तस्वीरें अभी लोगों को जानकारी है कि 10 बजे के बाद से
बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, आवाजाही नहीं होगी, लोगों को इस बारे में जानकारी है क्या? देखिए, अभी सुबह सुबह का वक्त है, जैसे कल शाम को ही आदेश पारित किए थे, तो अभी तक लोगों को जानकारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जरूर इन्हें पुलिस प्रशासन जो वहां पर मौजूद है, पुलिसकर्मी, वहां पर उन्हें समझाकर वापस भेज दिया जा रहा है। उन्हें जिनको जरूरी, जिनके पास पास है केंद्र सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त पास है, सिर्फ इन्हीं की दिल्ली में एंट्री हो रही है। जी शुभेंदु। मनोज, आप इस वक्त किस जगह पर आप हैं, कहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आसपास की जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आवाजाही यहां तो बहुत ज्यादा चल रही है। देखिए शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम दिल्ली बॉर्डर पर नहीं पहुंचे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जरूर दिल्ली बॉर्डर है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जरूर यहाँ पर पहुंच रहा हूं ताकि हम अपने दर्शकों तक अब जो यहाँ का हाल है वो पहुंचा सके। जी शुभेंदु। बिल्कुल, जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए मनोज, कि आसपास किस तरीके से गतिविधियां हैं, अब गाड़ियां आ जा रही हैं, उनसे जानकारी ली जा रही है, उनके पास है या नहीं, पुलिस चेकिंग कर रही है, जरा दिखाइए तस्वीरें। देखिए, मैं बिल्कुल एक बार आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, अब जो पुलिस कर्मी मौजूद हैं, यहाँ पर रोक रहे हैं लोगों को। अगर जरूरी उनके पास दस्तावेज नहीं है, अगर उनको चेक कर रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वो असिस्टेंट सर्विस में है, क्या उनके पास मेडिकल इमरजेंसी है, तभी उन्हें रोका जा रहा है। बाकी जितने भी यहाँ पर चलिए, तो ये लगातार जानकारी मनोज वशिष्ठ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सीधे दे रहे थे, और तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि गुरुग्राम के अंदर क्या तस्वीरें हैं। खैर, बहुत शुक्रिया मनोज, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी। लेकिन जरा वापस फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राजा, जरा दिखाइए तस्वीरें, क्या अभी तक तस्वीरें हैं, चेकिंग की जा रही है लगातार? जी बिल्कुल, देखिए सुमेंद्र, मैं आपको दिखाना चाहूंगा फरीदाबाद बदरपुर बाईपास पर हम खड़े हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस के जवान साफ तौर पर जिस तरीके से कल ही प्रेस नोट जारी किया गया था कि अब जो सीमाएं हैं पूरी तरीके से सील कर दी जाएंगी आज 10 बजे के बाद। तो आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगाकर बाकायदा लोगों से बातचीत की जा रही है। जो जरूरी जो सामान है, कहीं ना कहीं खाद्य सामग्री, उनकी ही कहीं ना कहीं एंट्री दी जा रही है। बाकी सभी लोगों को यहाँ पर वापिस किया जा रहा है। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस यहाँ पर सख्त नजर आ रही है। सुबह मैं आपको बता दूं कि जो लोग बाइकर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं और साफ तौर पर उनको पनिशमेंट दी जा रही है। तो पुलिस पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से फरीदाबाद में सख्त दिख रही, चाहे बदरपुर बॉर्डर की बात करें, नोएडा रूट की बात करें, गुरुग्राम रूट की बात करें, तो ज्यादा सख्त फरीदाबाद पुलिस नजर आ रही है और सख्ती देखी भी सख्ती लाजमी भी है। सुबह मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो पिछले 48 घंटे में जो मामले फरीदाबाद में बढ़ते हुए नजर आए हैं, उसको लेकर प्रशासन में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। और जिस तरीके से कल एक बुजुर्ग की कोरोना पॉजिटिव के कारण 3 घंटे के अंदर मौत हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग भी चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि क्लोज करके यहाँ पर देखिए पूछताछ की जा रही है लोगों से। जो दिल्ली से गाड़ियां कहीं ना कहीं आ रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, फरीदाबाद में किस काम से जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो रजिस्टर मेंटेन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं किया जा रहा है। सुबह तो साफ तौर पर सख्ती है जो कहीं पिछले 4 दिनों से फरीदाबाद में देखी जा रही है। जी सुबह बिल्कुल, और यहाँ लगातार जो जानकारी मिल रही थी, फरीदाबाद से जानकारी ये भी मिल रही थी कि फरीदाबाद के से दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी बॉर्डर हैं उनको पूरी तरीके से सील किया गया है। लेकिन आवाजाही पहले के मुकाबले बढ़ी है राजा इस दौरान, क्योंकि शुरुआत में देखा गया था कि सख्ती ज्यादा थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हल्की ढील जरूर दी गई है। जो दिल्ली से लोग जो फरीदाबाद कहीं ना कहीं आ रहे हैं, जिनके पास पासेज हैं, जो कहीं ना कहीं स्टाफ है, जिस तरीके से केंद्र मंत्रालय की तरफ से कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार में जो काम करते हैं उन स्टाफ को यहाँ पर छूट दी गई है। साफ तौर पर खाद्य सामग्री जो दिल्ली से फरीदाबाद आ रही है उनको छूट दी गई है। वहीं जो इमरजेंसी के लिए लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं दिल्ली से, जो दिल्ली में फंसे हुए थे फरीदाबाद आ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं छूट दोगे। तो हल्की ढील जरूर बढ़ती जा रही है, पर लोगों को समझाया जा रहा है कि आप बेवजह अप डाउन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। साफ तौर पर मैंने आपको पहले बताया कि पिछले 4 दिनों से यहाँ पर हर एक गाड़ियों का फरीदाबाद प्रशासन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड चेक कर रहा है, रिकॉर्ड को नोट कर रहा है। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, सुबह जो गाड़ियां कल जो दिल्ली गई थी, जो फरीदाबाद आज कहीं ना कहीं एंटर कर रहे थे, उनको एंटर तो करने दिया गया, पर कहीं ना कहीं उनको चेतावनी भी दी गई कि अब यदि आप दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में आपकी एंट्री नहीं होगी, आपको फरीदाबाद में ही रहना होगा। तो साफ तौर पर पिछले 4 दिनों से सुबह फरीदाबाद में काफी ज्यादा सख्ती देखी जा रही है। जी बिल्कुल, सख्ती तो देखी जा रही है, लेकिन दिल्ली और फरीदाबाद से जुड़े हुए जितने बॉर्डर्स हैं और बाकी जो फरीदाबाद के आसपास के जो इलाके हैं, उनको पूरी तरीके से वहां पर रेड जोन क्योंकि है, तो ऐसे में वहां ज्यादा नजर रखी जा रही है। राजा, आप इस वक्त किस जगह पर हैं और यहां से कहां कहां रास्ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये थोड़ी ही दूरी पर बदरपुर बॉर्डर ग्रेटर नोएडा
ये बाईपास करता है और इधर फरीदाबाद पलवल होता हुआ आगे यूपी की साइड ये कहीं ना कहीं जाता है। तो फरीदाबाद बाईपास है, थोड़ी दूरी पर बॉर्डर है, साफ तौर पर फरीदाबाद की सीमा है ये। यहाँ पर कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग लगा रखी है, देखिए बैरिकेटिंग कर रखा है, पूरा जो रोड पे बैरिकेटिंग कर रखी है। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली नोएडा टू फरीदाबाद कनेक्टिविटी इस रोड है और रोड को पूरी तरीके से सील किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो जरूरी काम के लिए जो जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर ढील दी जा रही है, पर उनको चेतावनी भी दी जा रही है, हिदायतें भी दी जा रही है कि अब आप कहीं ना कहीं फरीदाबाद से दिल्ली नहीं जा सकते, नोएडा नहीं जा सकते, आपको फरीदाबाद में ही पिछले जो आदेश आगे जो आएंगे उन आदेश तक आपको फरीदाबाद में ही रहना होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया राजा इस जानकारी के लिए। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और बॉर्डर पर अब जिस रूप में सख्ती कर दी गई है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जो अलग अलग इलाके हैं, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर पूरी तरीके से सख्ती कर दी गई है। गुरुग्राम से इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर अब 10 बजे के बाद से ही सख्ती कर दी गई है। अब एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को भी वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो सख्ती अब किसी ना किसी रूप में ज्यादा और बढ़ाई जा रही है। इसके संकेत क्या है वो फिलहाल देखना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।